तो दोस्तों इसमें बात करेंगे फिनो पेनो के न्यू कमीशन लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी पता है कि अभी दीपावली आने वाला और दीपावली 2020 में हमको फिनो पेन के कमीशन एक्सचेंज में कुछ बदलाव और कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे फिनो पेन के न्यू कमीशन लिस्ट के बारे में और यहाँ पर हम जानेंगे कि दीपावली 2020 में हमको कौन कौन सी सर्विस पे कितना कमीशन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम A to Z बात करेंगे। फिनो पेन में जितनी भी सर्विसेज है, चाहे वो रिचार्ज, बिल पेमेंट हो, मनी ट्रांसफर हो या एपीएस आपका हो या कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल हो, तो यहाँ पर हम सभी सर्विस को जानने वाले हैं कि कौन कौन सी कितना कमीशन मिल रहा है। साथ ही में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कमीशन को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं और बहुत काफी परेशान भी होते हैं, तो उनको फिनो पेन का कमीशन नहीं पता होता और बहुत ही कंफ्यूजन में होते हैं। तो यहाँ पर वो वीडियो का एंड दे देंगे, वीडियो को स्किप मत करें। यहाँ पर वो सभी सर्विस को जान पाए कितना कमीशन मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कि फिनो की नई सीएसपी लेते हैं तो पहले वो कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो यदि वो नए हैं तो इस वीडियो को पूरा स्किप मत करें, पूरा देखिए। यदि पुराने हैं तभी इस वीडियो को पूरा देख ले ताकि उनको जानकारी ले जाए कि किन किन सर्विस पे कितना कमीशन को मिलता है, ताकि वो आगे चल के कंफ्यूजन ना आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट में छोटा सा निवेदन करना, हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिवाली धमाका 2020 मर्चेंट कमीशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले दिवाली धमाका 2020 कमीशन लिस्ट के बारे में। और यहाँ पर आपको बताएंगे यदि आप न्यू सीएसपी लेते हैं तो यहाँ पर आपको कितना कमीशन कौन कौन सी सर्विस से मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2K मॉडल, यानी 2K मॉडल कौन सा होता है, तो जो 2000 की आईडी होती है वो 2K मॉडल होता है। और फिनो पेन में जितनी भी आईडिया होती है, मतलब जितनी भी आईडी मार्केट में चली है अधिकतर 2K मॉडल ही होती है। बहुत ही मॉडल जो होती है 3K 6K 30K मॉडल होती है, बहुत ही कमी होती है। मार्केट में सबसे अधिक जो मॉडल चलता है वो 2K मॉडल ही चलता है, जो कि 2000 के आसपास आपको ये आईडी देखने को मिल जाती है, मार्केट में मिल जाती है। तो चलिए अभी हम 2K मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। और जितनी भी आईडी चलती है वो सब 2K ही मॉडल होती है। तो यहाँ पर अभी बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग के बारे में। यदि आप फिनो पेन में अकाउंट ओपनिंग करते हैं सेविंग अकाउंट, तो आपको यहाँ पर 10 रुपये कमीशन देखने को मिलता है, जो कि विदाउट डेबिट कार्ड होता है। यदि आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं डेबिट कार्ड के साथ तो आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट में 25 रुपये कमीशन मिलता है। और भी हम बात करते हैं यहाँ पर कैश डिपॉजिट प्लस कैश विड्रॉल, जो कि फिनो पेन बैंक का ही है। तो यहाँ पर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 0.1% और मैक्सिमम आपको 15 मिलता है। अभी हम बात करेंगे कैश विड्रॉल पे, तो कैश विड्रॉल मिलता है यहाँ पर 0.1% और मैक्सिमम 15 मिलता है। तो ये जो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल ये केवल फिनो पेन बैंक के लिए है, ना कि अदर के लिए। अब यहाँ पर मिला था आपको फंड ट्रांसफर, जो कि फिनो टू फिनो है। तो यदि फिनो टू फिनो फंड ट्रांसफर करते तो आपको यहाँ पर 5 रुपये कमीशन मिलता है। और यहाँ पर बात करते हैं माइक्रो एटीएम की। यदि माइक्रो एटीएम से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो मिलता है, यानी मिनिमम जो मिलता है आपको 0.18% मिलता है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो माइक्रो एटीएम कमीशन है वो 9 रुपये आपको मिलता है कमीशन, यानी कि आपको जो मैक्सिमम उसका पे आउट होता है, यानी 5,000 रुपये को 9 रुपये कमीशन देखने को मिल जाता है। और मिनिमम करते हैं तो आपको 0.18% के हिसाब से मिलता है। अब यहाँ पर एईपीएस की बात कर ले तो एईपीएस का जो मिनिमम कमीशन है वो 0.16% है। और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम को 7.5 रुपये कमीशन मिल जाते हैं, यानी कि आपको 5,000 पे आपको 7.5 रुपये कमीशन देखने को मिल जाते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर डीटी रिचार्ज के बारे में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप डीटी रिचार्ज जो है इसका यानी कि अप टू 1% है। मोबाइल रिचार्ज आपका 1.3% है कमीशन मिलता है आपको। और बिल पेमेंट की बात करें तो आपको 1 रुपये से लेकर आपका 20,000 तक का यहाँ पर मैक्सिमम को 15 रुपये कमीशन मिलता है, जो कि आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है ये। अभी हम बात करते हैं एयर टिकट के बारे में। तो यहाँ पर एयर टिकट में मिलता है 1.50% मिलता है यहाँ पर। होटल बुकिंग की बात करें तो 5% मिलता है। डी लाइट के बारे में बात करें तो आपको 10.0% मिलता है। और जेवल लोन पे बात करें तो यहाँ पर आपको 0.4% आपको कमीशन मिल जाता है। और यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं इस कमीशन के बाद इसमें साइन अप करना चाहते हैं, इस आईडी को लेना चाहते हैं तो आपको कितना पेमेंट करना होता है। तो इसका जो साइनिंग फीस है आपको यहाँ पर 2,000 देखने को मिल जाते हैं। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एईपीएस दिवाली ऑफर के बारे में कि यहाँ पर दीपावली 2020 में हमें एईपीएस पे कौन सा कमीशन मिल पा रहा है, जो कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर हम आपको पॉइंट पे बताते हैं कि कितना कमीशन को मिलता है। यहाँ पर अभी आप 100 रुपये करते तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। 101 रुपये से लेकर 500 तक का वो 50% मिलता है। 501 से लेकर 1,000 तक आपको 1 रुपये मिलता है कमीशन। और 1,001 से लेकर 1,500 तक आपको 2 रुपये कमीशन मिल जाता है। और 1,501 रुपये से लेकर आपको 2,000 के बीच में 3.5 रुपये मिलता है। और
2,001 रुपये से लेकर 3,000 के बीच में को 5 रुपये कमीशन मिलता है। 3,001 रुपये से लेकर यानी 7,000 तक का आपको 7 रुपये कमीशन मिलता है, और 7,001 रुपये से लेकर आपको 10,000 तक का 7.5 रुपये कमीशन मिल पाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नीचे पढ़ सकते हैं जो कि ये ईपीएस का जो कमीशन है, डिस्ट्रो का कमीशन में कोई बदलाव नहीं है, डिस्ट्रो का कमीशन सेम है। और यहाँ पर जो 30 के मॉडल और 50 के मॉडल होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उनका कमीशन सेम रहेगा। यहाँ पर केवल ये 2 के मॉडल में बदलाव होगा, जो कि ये ऑफर होगा 1 नवंबर से लेकर आपको 30 नवंबर तक ही लागू होगा। तो यहाँ पर अभी हम बात कर लिए कि ईपीएस कमीशन की क्या यहाँ पर स्कीम मिल रहा है आपको, और यहाँ पर कौन कौन से भी कितना कमीशन मिलता है। तो अभी हम रिचार्ज पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में कितना कमीशन मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, वोडाफोन पे यहाँ पर 0.4% कमीशन है, एयरटेल पे आपका 0.15% कमीशन है, जियो पर आपका 0.4% कमीशन है। इसी तरह आप सभी को बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बारीकी से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं भविष्य बचत खाता। जी हाँ दोस्तों, यदि भविष्य बचत खाता खोलते हैं तो यहाँ पर आपको प्रति अकाउंट आपको यानी आपके कमीशन से कमीशन के बेस पे बढ़कर 5 रुपये को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यदि आप इस मंथ में अकाउंट खोलते हैं भविष्य बचत खाता, तो जो भी आपका कमीशन है उससे आपको अधिकतर 5 रुपये प्रति अकाउंट आपको दिया जाएगा। तो ये होगा भविष्य बचत खाते के बारे में। अभी यहाँ पर और बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर मर्चेंट कमीशन जो लिस्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इंश्योरेंस होता है। तो अभी इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए हॉपी कॉस है, हॉपी कैश मिल जाता है आपको, फैमिली मिल जाता है आपको, सुरक्षा मिल जाता है, डेंगू मलेरिया मिल जाता है, पर्सनल एक्सीडेंट मिल जाता है, 2 व्हीलर मिल जाता है, आपको 4 व्हीलर मिल जाता है। तो यहाँ पर बारीकी से बताने में काफ़ी लंबा हो सकता है, तो मैं आपको एक के बारे में डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 600 का प्रीमियम है, जो कि यहाँ पर आपको क्लाइंट 600 रुपये का इंश्योरेंस करवाता है। तो यहाँ पर अभी 1 से 3 करते हैं, 3 के बीच में तो आपको 90 रुपये पर प्रीमियम मिलता है। यदि आप 4 से 10 के बीच में करते हैं तो पर प्रीमियम आपको 107 रुपये मिलता है। यदि आप 11 से प्लस करते हैं, यानी 11 से प्लस करते हैं, तो 139 रुपये पर आपको इंश्योरेंस मिलता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पे जो कमीशन है वो 6 रुपये कमीशन है। उससे यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 का यदि इंश्योरेंस करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 से 3 के बीच में 112 मिलते हैं, 4 से 10 के बीच में आपको 133 मिलते हैं, और 11 से ऊपर आपको 174 मिलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन यहाँ पर 8 रुपये है। तो इसी तरह आप यहाँ से ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, क्योंकि बारीकी से बताने में काफ़ी यहाँ पर लंबा हो सकता है वीडियो, तो काफ़ी देर भी हो जाएगा। तो अभी आपको एक और बता देते हैं। यहाँ पर देखिए आप 3,000 का अगर इंश्योरेंस करते हैं तो यहाँ पर आपको मर्चेंट को 1 से 3 के बीच में जो भी करता है तो 396 रुपये मिलता है। यदि वो 4 से 10 के बीच में करता है तो 450 रुपये पर यानी पर प्रीमियम मिलता है आपको, जितना भी करते हैं। यदि आप 11 प्लस करते हैं तो आपको यहाँ पर 550 रुपये मिल जाता है पर प्रीमियम के हिसाब से। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो कमीशन मिलता है वो 2700 कमीशन मिल जाता है। इसी तरह पर देख सकते हैं जो कि मलेरिया का है और पर्सनल एक्सीडेंटल है, तो बहुत सारे इंश्योरेंस है, अपने कस्टमर को बता सकते हैं और उनको ये इंश्योरेंस का लाभ दे सकते हैं। इसी तरह हम बात कर लें जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की। यदि आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि आप यहाँ पर 1 से 3 के बीच में करते हैं तो यहाँ पर 17% प्लस 17% ओडी प्रीमियम के हिसाब से मिलता है। जितना भी आपका प्रीमियम होगा उसके हिसाब से आपको 17% आपको दिया जाता है। तो यदि आप एक करने पर इतना मिलता है, यदि आप 4 से 10 करते हैं तो आपको यहाँ पर 19% मिल जाता है, और यहाँ पर अब 11 से प्लस करते हैं तो 2.1% यानी कि 21% के पास औसत मिल जाता है आपको। और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है कि 1% से 1.7% आपको कमीशन मिलता है, जो कि प्रीमियम के हिसाब से मिलता है। तो ये हो गया 2 व्हीलर का। इसी तरह आप यहाँ पर 4 व्हीलर का भी देख सकते हैं, नीचे 4 का लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस कोविड का, जो कि कोविड-19 का इंश्योरेंस है, यहाँ भी इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो इंश्योरेंस का जो भी पॉलिसी है प्रीमियम आप ध्यान से यहाँ पर एक बार देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कि कौन कौन सी भी कितना कमीशन आपको मिल रहा है, और अपने कस्टमर को ताकि बता सकें। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा रोक दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी बात होगी इंश्योरेंस की। नीचे यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में जो कि आप नीचे पढ़ सकते हैं, इनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है। तो जो कि यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पर किस किस के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ध्यान से। तो अभी आप आते हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मर्चेंट का जो कमीशन है, सीएमएस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग सीएमएस का काम करते हैं और सीएमएस में काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग भी हो जाता है। तो अभी सीएमएस का काफ़ी लोग काम कर रहे हैं जो कि टीडीएस से मुक्त हैं, और यदि आप टीडीएस से मुक्ति लेना चाहते हो तो सीएमएस का काम करें। सीएमएस में काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग भी है और बहुत अच्छा खासा पैसा भी बच जाता है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारी कंपनी यहाँ पर लाइव है जैसा कि देख पा रहे हैं, और यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी का कितना आपको परसेंटेज कमीशन मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है CMS मर्चेंट पे आउट कमीशन। तो यहाँ से मर्चेंट का कमीशन पे आउट देखेंगे जो कि नवंबर मंथ का है। अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर बजाज का जो कि EMI पर्सनल व्हीकल लोन्स है, तो यहाँ पर अब ये लाइव है। यहाँ पर जो कमीशन मिलता है 0.3% मिलता है। और यहाँ पर आपको जैसा कि LT का मिल जाता है, टू व्हीलर का। तो इसी तरह बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। ओला का भी है, यहाँ पर आपको हीरो कस्टमर्स का भी है, रिलायंस जियो का भी है, स्वतंत्रा कस्टमर का भी है, स्वतंत्रा एजेंट का भी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है। आप सभी का बारीकी से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि बारीकी से बताने में वीडियो बहुत सारा लंबा हो सकता है और बहुत देर भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हर कंपनी का यहाँ पर दिया हुआ है। आपके एरिया में जो भी कंपनी उसके साथ टाई अप करके CMS का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब और भी सारी कंपनी है जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिनो का मिल जाता है, फिनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक ग्रुप लोन प्रोवाइड करती है। इसका भी आप यहाँ पर कलेक्शन कर सकते हैं। तो आपके गांव शहर में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि ग्रुप लोन प्रोवाइड करती है, तो उनका भी यहाँ पर कलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी नीचे आते हैं और भी कंपनी है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर उड़ान कैश कलेक्शन है। उड़ान के बारे में आपने नाम सुना होगा, जो कि एक क्या बोलते हैं B2B पोर्टल है, जहाँ पर रिटेलर को बहुत ही सस्ते रेट में प्रोडक्ट मिल जाते हैं। एक ये पर बिजनेस का एक पोर्टल होता है, तो ये उड़ान का भी कलेक्शन आप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर और भी कंपनियां हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी कंपनी का नाम दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पर 91 यहाँ पर कंपनियां हैं। इन कंपनियों का आप कलेक्शन आप फिनो में प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपको अदर कंपनी में बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। इतना सारा कलेक्शन कंपनी का नाम इसमें आपको 91+ मिल जा रहा है आपको देखने को, और बहुत सारी कंपनी को 4 से 5 तक के ही आसपास मिलता है। तो अब कमीशन जो कलेक्शन का था वो यहाँ पर देख सकते हो कितना कमीशन है। अभी चलते हैं दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं DMT के बारे में बात करेंगे। यदि आप इस मंथ में DMT का काम करते हैं दीपावली में, तो यदि आप DMT करते हैं जो कि नेफ्ट द्वारा करते हैं, तो आपको 1000 के पीछे 50 पैसे का बचत होगा, जो कि 2 घंटे में आपका क्लियर होता है। 2 घंटे में आपका नेफ्ट का जो प्रोसेस होता है क्लियर हो जाता है। और ये 24/7 चलता है, जो कि आप कभी भी इसको कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, मैंने आपको गलत बता दिया, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है क्लियरिंग इसकी है। क्लियर जो करता है ये आप करता है हाफ, यानी कि आधे घंटे में आपको क्लियर कर देगा। यदि आप किसी को भी मनी ट्रांसफर करते हैं, तो आप ये 10 या 20 जो भी करते हैं, यदि उसे आप नेफ्ट करते हैं, तो आपको 1000 के पीछे 50 पैसा का बचत होगा। और उस हिसाब से जितना अमाउंट करें उतना आपका यहाँ पर बचत हो जाता है, यदि इस तरह आप करते हैं। तो ये जो एप्लीकेबल है, ये केवल 2 के मॉडल पे ही एप्लीकेबल है। BPCL और RO पर ये पे एप्लीकेबल नहीं है, और 30 के मॉडल और 50 के मॉडल पे एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल 2 के मॉडल पे ही एप्लीकेबल है। तो अभी DMT का जो नंबर का ऑफर यहाँ पर देख सकते हैं, यदि इसकी प्लस करते हैं 10 लाख से लेकर आप 50 लाख तक का करते हैं, तो आपको 0.03% मिलता है। और 50 लाख से 1 करोड़ करते हैं, तो आपको 0.05% मिलता है कमीशन। यानी कि जो भी आपका कमीशन उसे एक्स्ट्रा कमीशन को अलग से दिया जाएगा, इससे प्लस करते हैं। तो आप DMT का भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर और भी कमीशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह है जो कमीशन है मिनी स्टेटमेंट के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि नाउ अर्न एडनाल कमीशन अप टू 1 रुपीज़ पर AEPS मिनी स्टेटमेंट। यदि आप फिनो पेन बैंक से अपने कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो पर स्टेटमेंट आपको 1 रुपये यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर कुछ इसके कमीशन का स्लैब जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर 50 तक करते हैं, जो कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 50 से प्लस करते हैं, तो आपको 1 रुपये मिलता है। यदि 50 के नीचे ही रहते हैं, तो आपको 50 पैसा मिलता है, जो कि ये कमीशन आपको मंथली मिलता है, ना कि इंस्टेंट मिलता है। बहुत सारी कंपनी में आपको इंस्टेंट मिल जाता है, लेकिन ये पे आउट के रूप में आपको अगले मंथ में आपके पोर्टल में क्रिएट कर दिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी एक से लेकर आप 50 तक करते हैं, तो आपको 50 पैसा के हिसाब से दिया जाएगा। यदि 50 प्लस कर देते हैं, 51 कर देते हैं, 52 कर देते हैं, तो आपको पर मिनी स्टेटमेंट के हिसाब से आपको यानी कि 1 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये हो गया इसका स्लैब, जो कि मिनी स्टेटमेंट के ऊपर है। जैसे कि नीचे पर पढ़ भी सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर का है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका ये पे आउट है, ये मंथली वाइज मिलता है आपको, और ये आपको नेक्स्ट मंथ दिया जाएगा, आपके वॉलेट में क्रिएट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया मिनी स्टेटमेंट के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं जन सेवी अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मर्चेंट का जो कमीशन है यहाँ पर मिलता है 15 रुपये पर अकाउंट मिलता है जन सेवी अकाउंट खोलने पर, जो कि विदाउट डेबिट कार्ड होता है। और 250 रुपये से अकाउंट ओपनिंग किया जाता है। और यहाँ पर 250 रुपये से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं विदाउट डेबिट कार्ड, और आपको पर अकाउंट पर 15 रुपये कमीशन मिल जाता है। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को जो 3 रुपये तक का कमीशन यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हो गया
जन सेविंग अकाउंट के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं कासा धमाका ऑफर के बारे में, अकाउंट ओपनिंग के बारे में। यदि आप 6 से 10 अकाउंट खोलते हैं तो आपको यानी कि अकाउंट की जो कमीशन है उससे प्लस एक्स्ट्रा दिया जाएगा 5 रुपये। यानी आपने 10 अकाउंट खोला तो आपका जो कमीशन वो तो आपको मिलेगी, प्लस आपको एक्स्ट्रा 5 रुपये दिया जाएगा। 6 से 10 के बीच में खोलते हैं तो आपको 5 रुपये मिलता है, 11 से 20 के बीच में खोलते हैं तो आपको 10 रुपये मिलता है पर अकाउंट, 21 से 30 खोलते हैं तो आपको 15 मिलता है, और 30 से प्लस करते हैं तो 20 मिलता है। यही दोस्तों कहने का मतलब है 30 प्लस खाता खोलते हैं, 31 खोलते हैं तो आपको एक अकाउंट के हिसाब से 20 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जो आपका कमीशन मिलता है 25 रुपये, उसको छोड़कर आपको 20 रुपये के हिसाब से पर अकाउंट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ये ना कि आप 31 खोलते तो 31 पे आपको 20 रुपये मिलेगा, 31 प्लस करते हैं तो 20 रुपये के हिसाब से जितने भी अकाउंट आप एक्स्ट्रा खोलेंगे उस पर आपको 20 रुपये कमीशन के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये कुछ रहा आपका दीपावली धमाका का ऑफर्स, और ये कुछ रहा नया स्लैब। तो ये जो हर मंथ आपका बदलते रहते, चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये आप कमीशन यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप फिनो बैंक का नया CSP लेना चाहते हैं या नया अनबोर्डिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने इसका कमीशन लिस्ट आपको दिखा दिया है कि कौन कौन सी साइज पे आपको कितना कमीशन मिल पा रहा है। ये आप इसमें सारा आपको मिल जाएगा देखने को, तो आप इसको पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। साथ ही में आप फिनो बैंक का रिटेल ID लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर ID लेना तभी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप जानकारी के लिए कभी कॉल मत कीजिएगा, मैंने यहाँ पर जो भी जानकारी शेयर करनी थी मैंने सारी किसी ने यहाँ पर शेयर कर दी है। काफ़ी लोग ऐसे लोग जो कि कॉल करते हैं, पूछते हैं कितना कमीशन मिल रहा है, क्या प्रोसेस, तो मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ। आप लेना चाहते तभी कॉल करिए, और जानकारी के लिए कॉल ना करिए। बहुत सारे लोग का ऐसा सवाल होता है कि अदरवाइज अदर कहीं जगह पर ID 600 700 500 की मिल रही है, तो आप इस चीज़ में ना रहे, हमारे वहाँ ID एक ही रेट मिलती है। तो आपको लेना है तभी कॉल करें, जानकारी के लिए ना आप कॉल करें, ठीक है। तो मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर चुकी है। अदरवाइज आप फिनो बैंक की रिकॉर्डिंग और कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। साथ ही में आप जानना चाहते हैं कि फिनो बैंक का अनबोर्डिंग कैसे होता है, कैसे मर्चेंट ID क्रिएट होती है, तो वो आपको कैसे करना है उसका वीडियो आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा, या तो मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं किस तरह फिनो बैंक का ID क्रिएट होता है। तो फिनो बैंक का ID बहुत ही आसान सिंपल सा प्रोसेस है और क्रिएट करवा सकते हैं। हमारे वहाँ यदि फिनो बैंक ID लेना चाहते हैं तो आपको पहले 200 रुपये पेमेंट करने होते हैं। 200 रुपये के बाद आपको ID पासवर्ड यानी आपका ID क्रिएट होता है। ID क्रिएट होने के बाद आपको पूरा पेमेंट देना होता है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बोलते हैं कि ID क्रिएट होने के बाद पेमेंट करेंगे, तो हमारे वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ID बनवाने के बाद पेमेंट नहीं देते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ID बनाने से पहले आपको 200 रुपये पे करने हैं। अदरवाइज अब 200 बिना पे कि आपकी ID क्रिएट नहीं होगी। यदि आप 200 रुपये पे कर देते हो तो आपकी ID क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद आपको पूरा पेमेंट देना होगा, और पूरा पेमेंट देने के 24 से 72 घंटा बाद आपका जो है ID पासवर्ड आपके नंबर पर कंपनी के द्वारा रिसीव कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस हमारे वहाँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर KYC के माध्यम से किया जाता है, जो कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रहने वाले हो, आपको फिनो बैंक की ID प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप जाकर ऊपर वीडियो देख सकते हैं किस तरह अनबोर्डिंग किया जाता है। साथ ही में हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए इस मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।